हे एवरीवन, तो अभी जस्ट ना मैं अंशी को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ और वहाँ बेकरी पड़ती है लक्ष्मी बेकर्स। तो काफ़ी टाइम से हम वहाँ से सामान लेते हैं, तो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो इसमें है ये बिस्किट जो कि जीरा वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये खाने में। बाकी तो खा के पता चलेगा, पहले ये गोल वाले शेप में आते थे। बाकी मैं लाई हूँ ये बन, और वहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े से ये बन मिलते हैं। हाँ, और स्वीट बन्स हैं ये, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में। और लाई हूँ मैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी होगा ये है क्रीम रोल। तो ये सिर्फ ज़्यादा नहीं लाई हूँ, सिर्फ मम्मी और मैं खाते हैं यहाँ पर। 2 लाई हूँ, बाकी अंशी भी ज़्यादा नहीं खाती है बिस्किट से, अब शायद वो खा ले। तो क्रीम रोल वगैरह तो अंशी नहीं खाती है, बन वगैरह भी नहीं खाती है। हाँ, शायद बिस्किट खा ले। तो चलिए मैं फटाफट चेंज करती हूँ और पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी ने सब्ज़ी तो बना ली है, आज प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाई है। तो रोटियाँ बना लूँगी क्योंकि मम्मी को जाना है ऑफिस। तो चलिए फटाफट पूजा करती हूँ पहले। तो पूजा मैंने कर ली थी और अब टाइम है चाय पीने का। वही मम्मी पीती हैं दूध वाली चाय और मैं अपना फ्रेश पी रही हूँ आजकल, क्योंकि यार अब मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी बहन की शादी है। तो थोड़ा बहुत मेरा, आप देख सकते हो, टमी निकल आया है। बीच में मैंने अच्छा खासा वेट लूज़ हो गया था, लेकिन दिवाली आई थी तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि मिठाइयाँ खाई जाती हैं दिवाली में। अपने आप को कोई नहीं रोक सकता जब इतनी सारी मिठाइयाँ आती हैं तो। और मैं मम्मी को यहाँ पे बता रही हूँ यार, जब हम आज जा रही थी ना अंशी को स्कूल छोड़ने, जब मैं जा रही थी तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था कार का। जो आईएसबीटी फ्लाईओवर है जो देहरादून में है, उनको पता होगा। तो आईएसबीटी वाले फ्लाईओवर पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं वही बता रही थी कि सुबह सुबह मैंने वो देखा। तो यार सुबह सुबह ऐसी चीज़ें देख लो तो थोड़ी घबराहट भी होती है, क्योंकि मैं उसे स्कूटी में ही ड्रॉप करने जाती हूँ, फिर डर लगा रहता है। और वैसे भी आजकल बहुत रफली लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं यहाँ, तो बहुत सोच समझ कर और बहुत आराम से चलना पड़ता है। और आप भी जहाँ भी हैं तो बिल्कुल ध्यान से चलाया कीजिएगा गाड़ी, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। हम लोग तो बिल्कुल अच्छे से चला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे कहीं से भी मार देता है। तो चारों तरफ से आंखें बराबर होनी चाहिए, मतलब देखना चाहिए इधर उधर भी, इस तरीके से चलाना है, क्योंकि डर लगता है फिर। और हमारी ना हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही हैं, अब वो 10 के बाद आएगी। तो आज बहुत सारा काम है, जो घर के अंदर के काम होते हैं, मतलब जैसे किचन में खाना वाना बनाना हो गया, या और भी कुछ काम हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब हाउस हेल्पर नहीं आती है तो वो काम दुगने तिगुने बढ़ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह वो कर देती है तो थोड़ा बहुत हमें रेस्ट मिल जाता है उस चीज़ से। और क्योंकि हमारा जो बाहर का एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें भी झाड़ू लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो आती है तो वो आराम से कर लेती है, पर आज बाहर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, वहाँ पर भी झाड़ू लगाना है। क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना, एक तो आंवले का जो पेड़ है उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं हर मौसम में। अभी सूख गए तो अभी भी झड़ रहे हैं, तो झड़ते रहते हैं। और जब आंवले रहते हैं तो आंवले झड़ते रहते हैं, तो मतलब उससे कंटिन्यू झड़ता रहता है, तो उससे सफाई करनी होती है। फ़िलहाल अभी मैं मम्मी के लिए रोटियां बना रही हूँ। मम्मी ने सब्ज़ी तो बना दी जैसे मैंने आपको बताया,
और अभी मुझे ना आटा भी और गूंदना है, क्योंकि आटा अभी जितना है ये थोड़ा ही है, क्योंकि इससे मम्मी की तो बन जाएंगी लेकिन हमारे लिए भी बनानी है अभी, मतलब पापा और मेरे लिए। तो उसके लिए मैं दोबारा से आटा भी गूंदूंगी। और दिनों तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था हमें बैठने का, मम्मी और मुझे बातें करने का मॉर्निंग के टाइम पे। बाकी टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता है। मम्मी बहुत लेट आती है, 5 बजे आती है, उसके बाद फिर हम वॉक पे चले जाते हैं। लेकिन और दिनों हमें मंशी का जब स्कूल था ना तो वो 7 बजे चले जाती थी, मैं उसे 7 बजे छोड़ के 7:30 वापस आ जाती थी। लेकिन अब उसका स्कूल हो चुका है 8:30 बजे का, तो सारे काम एक एक घंटा लेट के हो गए और मम्मी को भी 9 बजे 9:30 बजे निकलना होता है। तो ज़्यादा देर हम नहीं बैठ पाते हैं, मतलब जब मैं आती हूँ तो 8:30 हो जाता है। उसके बाद फिर मुझे पूजा वगैरह करनी होती है, पूजा करने के बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तो बहुत लेट हो जाता है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट हमें साथ में मिलते हैं बैठने के लिए, उसी में हम लोग बातें वगैरह करते हैं। और उसके बाद जब मम्मी आती है 5 बजे, तो 5 बजे के बाद मम्मी मतलब कभी तो 5:30 बजे तक पहुँचती है, जिस हिसाब से ट्रैफिक रहता है। तो सीधे हम लोग कभी चाय नहीं पीती है मम्मी, तो हम सीधा वॉक पे चले जाते हैं और वॉक पे आने के बाद वॉक से तब हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। और अब मैं गूंद रही हूँ आटा दोबारा से, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि उतनी ही था वो आटा, उससे मम्मी ले जाएंगी भी 2 रोटी और 1 रोटी अभी खाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा आटा मैं और गूंदूंगी, क्योंकि ओरियो भी खाएगा दिन में, ओरियो के लिए बना देती हूँ। और क्योंकि अब ना मुझे उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ओरियो की रोटी वगैरह बना के जाती हूँ। अंशी की भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उसको लेने आ जाती हूँ, उसके बाद फिर उसका सीधा ट्यूशन होता है, कोचिंग, तो आके फिर दोबारा से मैं बनाऊँ उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। वो फटाफट आती है, मैं उसको लेने जाती हूँ करीबन 2 बजे, और उसके बाद 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। और आते आते हमें 3:10 या 3 बज जाता है, मोस्टली 3:10 हो जाता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम पे। अब मोस्टली स्कूलों में यही टाइमिंग हो गया, तो उसी टाइम पे सारे स्कूल छूटते हैं, तो हम लोग आते हैं। और उसके बाद फिर वो फटाफट खाना वाना खाती है और 3:40 पे फिर मैं उसे कोचिंग ड्रॉप करने चले जाती हूँ। तो बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं बच रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं, और आप लोगों के जिनके बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि यार सर्दियों में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, रातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, जिस वजह से दिन के जो काम होते हैं वो थोड़े मतलब ऐसे ही चलने लग जाते हैं ढीले ढीले से। तो वही सब रूटीन चल रहा है, और ऊपर से हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पर। तो 1-2 दिन के लिए जाए तो चल जाता है, लेकिन उसे अपने घर जाना था, मतलब उसका घर है बिहार में, तो आने में तो टाइम लगेगा वहाँ से। भले ही उसका काम सिर्फ 2 दिन का है, तो आने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, अब जब आएगी तब तक तो करना ही पड़ेगा। बल्कि अंदर मैंने अभी मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा काम है अंदर के, जैसे अलमारी वगैरह मैंने आपको बताया था करनी है, तो उसका टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं कब करूँगी। फ़िलहाल अभी आज तो बाहर बहुत गंदा है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ करना, बहुत पत्ते झड़े हैं उनको क्लीन करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं जो रात के बर्तन थे ना, ये सुबह तक सूख जाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें खाली करके रख रही हूँ। अगर रात में ही कर देंगे तो फिर जो ये ड्रॉर्स और रैक्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं,
इसलिए। और अब जो मॉर्निंग में मैं बिस्किट लाई थी तो वो इसमें खाली कर रही हूँ, इसमें इजीली निकल जाता है तो इसलिए तो मैं इसमें डाल देती हूँ इस कंटेनर। काफ़ी अच्छे बॉक्स हैं यार ये। अगर ऐसे ही चुटकियों में काम हो जाता तो कितना इजी होता ना, कितनी जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता। आज बहुत सारा काम है। हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, मतलब 10 के बाद आएगी, 2-3 दिन हो गए। मुझे बाहर भी झाड़ू लगाना है। और अगर हाउस हेल्पर होती भी है तो भी कितने सारे घर में काम होते हैं। घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। हाउस हेल्पर हमारी जो काम होते हैं वो मोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर पे इतने सारे काम होते हैं जिनको गिनती कर पाना इम्पॉसिबल है। तो घर में रह के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, और बाहर के काम भी देखने होते हैं, बैंक वगैरह के। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार तुझे टाइम क्यों नहीं मिलता। तो जो लोग व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मॉर्निंग से मेरा काम शुरू हो जाता है। अंशी को स्कूल ड्रॉप करना, फिर उसके बाद उसको लेके आना, उसके बाद फिर उसे कोचिंग ड्रॉप करना, उसको लेके आना, उसके बाद बीच में ये घर के सारे काम होते हैं तो वो सब, और उसके बाद फिर बैंक वगैरह के काम होते हैं तो वो भी होते हैं। तो सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो उस तरीके से काम होते हैं। तो चलिए, आज मैंने बाहर पे तुलसी जी हैं जो, वहाँ पर भी सफाई करनी है, और बाकी बरामदा जो है बाहर तो काफ़ी लंबा एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते झड़े हुए हैं तो उसको भी थोड़ा क्लीन करती हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं, पहले वहाँ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, सिर्फ मॉर्निंग में जो टी थी, मतलब जो ये हर्बल वाली टी होती है वो पी थी। नाक में ना कुछ खुजली सी हो रही है, पता नहीं क्यों। जिन्हें साइनस की दिक्कत होगी उन्हें पता होता है कि होती है बीच बीच में, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे इचिंग हो रही है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं और वो करते हैं पहले सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा धूल भी हो गई है। अब तो मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू और उसके बाद मैं तुलसी जी को साफ़ करूंगी। मैंने तुलसी जी को पानी से साफ़ करना है, इसलिए पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं तुलसी जी साफ़ करूँगी तो सारा पानी नीचे गिरेगा और उसके बाद टाइल्स में आ जाएगा और फिर सारा गीला हो जाएगा, झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए, क्योंकि चिपक जाता है उसके बाद और फिर सही ढंग से साफ़ नहीं होता है, धूल भी चिपक जाती है। तो पहले मैं यहाँ पर सारा टाइल्सों में, मतलब यहाँ पर बाहर पे झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद ही मैं वहाँ पर पानी से साफ़ करूँगी। तो चलिए फटाफट पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर तुलसी जी को साफ़ करती हूँ। तो इधर की तो मैंने पूरी सफाई कर दी है, पूरा साफ़ हो गया है। अब बस तुलसी जी करनी है यहाँ पर साफ़, यहाँ पे कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है यहाँ पर, इसको कर दूँगी साफ़। बाकी यहाँ तो हो गया।
तो ये तुलसी जी भी साफ़ हो गई हैं यहाँ पर, बाकी मैंने क्लीन तो कर दिया है यहाँ पर। हे एवरीवन, तो बाहर मैंने सफाई पूरी कर दी है। मतलब जो बाहर गंदा और था ना बरामदा, सारे टाइल्स में पूरे पत्ते पत्ते गिरे हुए थे और थोड़ा बहुत धूल भी थी, तो वो मैंने क्लीन कर लिया है। और तुलसी जी भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। डेली उतनी जल्दी जल्दी में पूजा होती है तो टाइम ही नहीं मिल पाता पूरा ढंग से वो वहाँ पर क्लीन करने का। वैसे मैं डेली करती हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों के भी तुलसी जी के पत्ते झड़ रहे हैं और आप लोग क्या करते हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट में वही पीऊँगी अपना जो मैं पीती हूँ हर्बल लाइफ वाला शेक। तो चलिए फिर अब मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप लोगों से मिलती हूँ कल के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए फिर बाय।